आप देख सकते हैं नानी का हालत कितना खराब है, कितना रो रही हैं नानी जी। इनके आंखों का आप देखिए कि नानी जी चुप हो जाइए। कोई लोग कुछ खाए हैं दीदी आप? हम नहीं खाए, हम क्या खाएंगे। मेरा इंसानियत आज दुनिया से खत्म सी होकर के रह गई है। आज भाई भाई का नहीं है, न दोस्त किसी का हुआ है, न पिता पुत्र का। इस तरह का समाज, इस तरह की दुनिया आज की होते जा रही है। आज हम आपको एक इतनी दर्दनाक दास्तान सुनाने आए हैं, ऐसी घटना लेकर के आपके सामने आए हैं। लेकिन आज थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे का खात्मा कर देते हैं। आप तो ठेला चला करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण भरण कर रहे थे, उनको आपको बताना चाहेंगे कि छोटे छोटे दो लड़की और एक लड़का है, और इनकी जो पत्नी है जो आज विधवा होकर के रह गई है, आपको बताना चाहेंगे महज 26-27 साल की उम्र है इनकी। अभी इनका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, कैसे काटेंगी अपना जीवन। जो आज इनके बच्चे अनाथ हो गए हैं बिना पिता के, कैसे कटेगा इनका जीवन, कौन इनको पढ़ाएगा लिखाएगा, कैसे चलेगा। एक मजबूर पिता, एक लाचार पिता, उनको सरेआम घर में घुस करके रात के 9 बजे उनके गर्दन को उनको समाप्त कर दिया गया है, उनको इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया है। और जी हाँ, आपके पैरों तले ज़मीन तब खिसक जाएगी जब आप इस बात को जानिएगा कि ख़त्म करने वाला कोई और नहीं, उनका छोटा भाई है। और उनका छोटा भाई के कुछ मित्र हैं। क्या है मामला, क्या है इसकी सच्चाई, हम आपको इनके घर वालों से सारी बातों को सुनाएंगे, अवगत कराएंगे आपको कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। उनकी पत्नी से बात कराएंगे, उनके बड़े भैया मौजूद हैं, कुछ समाज के लोग हैं, सबसे आपको बात करवाते हैं। आप सोचिए ये कितनी मानवता के स्तर को नीचे गिराने वाली, शर्मसार करने वाली घटना है, जिसमें दिन दहाड़े घर में घुस करके एक ठेला चालक को, वो कोई बहुत बड़े उद्योगपति, कोई ऐसा पैसा कमाने वाला, कुछ रखने वाला नहीं था। आइए आपको उनकी पत्नी के पास लेकर के चलते हैं। देखिए कितनी रोकती बिलखती लाचार बैठी हुई है वो औरत। आप देखिएगा, आपका कलेजा फट जाएगा उनके आंसू देखने के बाद। आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, हमारा काम है, हमको करना पड़ता है। आइए आपको लेकर चलते हैं उनकी पत्नी तक, उनसे कुछ बात करते हैं, आइए। तो आप देखिए उनकी पत्नी को कि कितना लाचार अवस्था में है, रोते रोते इनका आंख का आंसू सूख गया है। और अब कौन संभालेगा इनका जीवन, इनसे बात करते हैं। आज इनके पति मौजूद नहीं हैं, एक मामूली रिक्शा चालक थे, किसी तरह पाल पोस रहे थे अपने परिवार को, रिक्शा चला चला करके अपने घर को चला रहे थे। आज इनके ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडराया है, आज इनका पति मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि उनके ऊपर पहले भी हमला हुआ था। इनसे सारी बातों को जानेंगे, कौन कौन है इसके पीछे, आपको सारी जानकारी देंगे। आइए आपको सुनवाते हैं सारी बातें इनकी जुबानी। नमस्ते मैडम। आप चूँकि अभी आप बहुत दुख में हैं, आपसे सवाल जवाब करने का मन नहीं कर रहा है, आप काफ़ी रो रही हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मैडम, आपके पति को किसने ख़त्म किया और कैसे किया? रवि ने खत्म किया। मम्मी को कोई खाना देने वाला नहीं था। माँ बोला हम अपना जीवित में हम किसी का नहीं दे सकते हैं। माँ को जो है कोई नहीं देखभाल करता था। उसके बाद यहाँ से छोटे वाला को भागा हुआ हो गया, 6-7 साल हो गया, यहाँ से भाग गया था। उसके बाद उससे एक शराबी सा संगत लगा हुआ था और उससे तो अपना खाता पीता था। उस शराबी का वेंडल है, पूरा ट्रक मंगाता ही है, उसका बिजनेस वही है। उसके बाद हुआ था, बोला ही हुए जो हमको जमीन दे दो। माँ उसको कहता था इतने जे नहीं देंगे वो अपना जता जमीन, लेकिन बाद में हुआ यही इतने जे बोला क्या हम बेच देंगे ही। बोल रहा था हम हिस्सा नहीं देंगे इसको, बहुत शुद्ध था, कहीं पर ही मांगता था नहीं, कहीं पर हिस्सा नहीं लेने जा रहा था। उसके बाद वो बेचा जमीन, गद्दारी, पूरा हिस्सा ही बेच दिया सबका। माँ बोला हम नहीं देंगे, कोई का नहीं देने वाले हम। उसके बाद हुआ उस संगत में लगाते हुए मैं आ करके यहाँ धमकी दिया। थोड़ा दिन पे बाबू पढ़ रहा था तो यहाँ ज्ञान गंगा में ही वहाँ हमको रोक करके धमकी दिया, तो वहाँ से स्कूल चोरा करके हम बगल वाटर स्टार में लिखा है।
और उसके बाद वो वर्ष स्टार को बगल में मेरा बच्चा को ठोकर मारने के लिए रवि कुमार तैयार हुआ तो लेके आया सुसाइड किए। करते हुए उस जगह जमीन को बिल्टाया, उसके बाद हुआ पिस्तौल पे रहता था। महिला की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। हम इनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी रो रही हैं। किसी का अगर इस उम्र में अगर पति चले जाए, इनको अपना पूरा जीवन जीना है। इनका बात हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो इनके जो पति थे वो 3 भाई थे, जिसमें से सबसे छोटा भाई जो था उन्होंने किसी को ज़मीन ऐसे ही किसी बड़े आदमी को, दबंग आदमी को बेच दिया, जिनका नाम रवि कुमार है। और वो आए दिन इनके बच्चों को, इनके बेटे को, इनके पति को धमकी देते थे, रोड पे घेर करके धक्का मारने की कोशिश करते थे, और भी बहुत कुछ होता था। लेकिन जब ये लोग नहीं डरे और बोले कि ज़मीन का टुकड़ा हम नहीं देंगे, तो आखिरकार घर में घुस के इनके पति को ख़त्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये कितनी लाचार है, कितनी बेबस है। अबला महिला आज अकेले पड़ गई हैं। सोचिए इनके जान को कितना खतरा होगा। इनके मासूम छोटे छोटे लड़के और लड़कियां हैं, आपको उनको भी दिखवाएंगे। इनकी माँ मौजूद है। देखिए नानी कितना रो रही हैं, आप उनको देखिएगा, आपका दिल तड़प जाएगा। उनकी एकदम जवान बेटी आज विधवा हो गई हैं। कौन संभालेगा इनका जीवन। आप देखिए नानी जी मौजूद हैं हमारे बीच। ये देखिए ये माँ है इनकी, इन्हीं की ये आप देख सकते हैं नानी का हालत कितना ख़राब है, कितना रो रही हैं नानी जी। इनके आँखों का आप देखिए कि नानी जी चुप हो जाइए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। जिन दरिंदों ने ये हरकत की है नानी, उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। हम लोग उसको सज़ा दिलवाएंगे। कौन था वो लोग आखिर नानी जी, कौन था वो लोग जिन्होंने आपके दामाद को घर में घुस करके उनके गले को। हम नहीं था सर, हम आप अपना यहाँ पे नहीं थे? हम अपना घर था, हम यहाँ नहीं था, घर था अपना। मालूम हुआ तो आए हम बेटनी के देखने। समस्तीपुर जिला हमारे घर है। समस्तीपुर अहाँ घर छै? हाँ समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिला। हाँ खानपुर थाना, खानपुर थाना आ समस्तीपुर जिला हमारे घर है। अहाँ तकनी बहुत परेशान होबे चाची, इतना दिक्कत भए गेलै अहाँ के। हमें क्षमा चाहे छियै चाची, ई सब भेल छै अहाँ सबके साथे। हमें खुद बहुत दुखी छियै ई घटना जाने के। देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी कम उम्र है अभी इस महिला का, और इनका जीवन से इनके पति का साया खत्म हो गया है। इनके बच्चे को आपको दिखाएंगे, इनका जो बड़ा लड़का है वही। आजा बेटा इधर, दोनों नहीं, खाली उन्हीं को बुलाइए। आजा बेटा इधर आ। आप देखिए इनको, इनका ये सबसे बड़ा वाला लड़का है, और इसी लड़के ने आग दिया है अपने पिता को। आप सोचिए एक छोटे से लड़के का ये उम्र है जिसमें वो अपने पिता को आग देने के लिए जाए। आप देखिए कितना मासूम, कितना छोटा है ये बालक। बेटा पापा कहाँ हैं तुम्हारे? जल गए। जल गए? किसने आपके पापा को खत्म किया बेटा? रवि। रवि? कौन रवि था बाबू, कौन था वो रवि? धाम में के। हाँ? धाम में के। धाम के थे वो? धाम में के थे? अच्छा, धाम में उसका घर है। हाँ। वो आपके पापा को क्या किए बेटा? मार ये खत्म कर दिया, गला काट दिया। गला भी काट दिया? हाँ। आप देखिए इस मासूम के जीवन पे क्या असर पड़ेगा, कौन इनकी पढ़ाई लिखाई करेगा। आप देखिए नानी का रोते हालत ख़राब है, जो हमारी बहन जैसी हैं, हमारी दीदी हैं, उनका रोते हुए हालत ख़राब है। इनके 3 मासूम छोटे छोटे, ये सबसे बड़ा है। आप सोचिए इनसे जो छोटा होगा वो लोग कितना छोटा होगा। हम क्या दिखाएं उनको, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या बयान करें। जी हाँ, देखिए देखिए दीदी कुछ कहना चाहती है, दीदी से आपको बात करवाते हैं। जी दीदी बोलिए ना। जब आया था 11 तारीख को यह 5 परिवार को मारा था। मेरा बड़े वाला भाई को बहू है, उसे हसापत था, उसे रोड पे घींच घींच के मारा था।
मेरा सासू माँ था, मेरा जाव था, मेरा पति था, मेरा दियादिन था, मेरा दियादिन का हाथ टूट गया हुआ था। जाते थे तो थाना पर नहीं जाने देता था। काली मंदिर के पास खींच खींच के दिया था। बोला या रवि कुमार ने बोला सुषमा देवी उसको पत्नी है, बाप का नाम दिनेश सहनी है। और जो पहले से ही छोटे वाला था उसका रवि कुमार हुआ, पत्नी मनीषा देवी हुआ। वो ने पहले से ही दोनों मिलकर के धमकी देता था। रवि कुमार जो 40-50 लड़का का फोन कर कर के मंगाता था, बोलता था या हम थाना वाले को रखते हैं पॉकेट में और विधायक को भी हम पॉकेट में रखते हैं, हमको कुछ नहीं कर पाएगा ही। आप देख रहे हैं कि उन दरिंदों को ना तो प्रशासन का डर है, ना तो समाज का डर है, ना किसी का डर है। उनका ये कहना था कि प्रशासन हमारे जेबी में है, जो यहाँ के विधायक हैं वो हमारे जेब में हैं, हम बाहुबली हैं। और आखिर उनकी धमकी सच हुई। आज ये घर पूरा सूना वीरान हो गया है। घर में घुस करके इस घर के जो मेंबर थे, जो इस घर का पालनहार थे, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे उनके गले को रौंद दिया जाता है। और आप जब उस बॉडी को देखिएगा, आप अपनी नग्न आंखों से देख नहीं पाइएगा। हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। दोनों इतना रो रही हैं कि हम सक्षम नहीं हैं और सवाल पूछने के लिए। हमारा काम है, हमको आना पड़ता है। इतना खराब लगता है। आप लोग कुछ खाए हैं दीदी? आप हम नहीं खाए, हम क्या खाएंगे? मेरा बच्चा पढ़ने के लिए भी रोते रहता है, मेरा बच्चा खाने के लिए तरफता है। अभी कैसे खाया जाएगा? ये बाप को चेते में कोई रिस्क तो नहीं न ले सकता है। हम इतने चाह रहे हैं मेरा पति को, उतना उसका भी निर्णय दीजिए, उसका भी जी दीदी, आपको पूरा न्याय मिलेगा। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपको न्याय दिलाया जाए, उसको सजा दिलाया जाए। देखिए सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, दीदी बहुत ज़्यादा रो रही है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? किसी गरीब आदमी को, गरीब मजदूर को घर में घुस करके ख़त्म कर दिया जाता है, उनके गले को रौंद दिया जाता है सरेआम 9 बजे रात में। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिए। क्या सोचते हैं आप? छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ? क्या एक गरीब मजदूर हमेशा ऐसे ही तड़पते रहेगा? आप अपनी राय को कमेंट में रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।